हाय एवरीबॉडी, आई होप सब अच्छे होंगे। सो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं अभी ऑर्चर्ड्स के बीच में हूँ, एप्पल ऑर्चर्ड्स। किन्नौर का सेब पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ इसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी, साइज़, कलर और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में। फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज के वर्तमान स्थिति में जो अभी प्रेजेंट टाइम है, इस समय सीज़न ऑफ होने के कगार पर है, क्योंकि अब लास्ट पड़ाव ही है इसका। इसके बाद सीज़न ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं सेब से रिलेटेड। जैसे इस साल सीज़न में कलर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। कई बगीचों में बहुत अच्छा कलर है, कई बगीचों में बहुत कम है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि एमएसपी को लेके, कि अगर कुछ एमएसपी होता, सरकार निर्धारित करती किसी तरह के दाम को, तो वो नहीं लूटता। जो आम ग्रोवर है वो ये सोचता है। इसके साथ सेब के में जितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है प्रेजेंट टाइम में, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। कलर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वैरायटी के बारे में लगभग उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जान लेंगे आप। पैकिंग से लेके किस तरह उसे ट्रक तक पहुंचाया जाता है, किस तरह ट्रक आपका दिल्ली तक उसे पहुंचाता है, या नारकंडा तक, या शिमला तक, या सोलन तक, या चंडीगढ़ तक, या इवन टापरी तक जो कि किन्नौर में है, वहाँ तक पहुँचाता है। तो बने रहिए। It starts with a sound, sound that tickles, sound that makes mouth watering, sound that is crunchy, sound that makes us smile। कुछ ऐसी ही फितरत है इस फल की। भारत के सुदूर स्थान पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य का नायाब उदाहरण, सफ़ेद चादरों पर ढकी हुई चोटियाँ, चोटियों से कलकल निकलता पानी, यही स्वच्छल कारण है ठोस मीठे किन्नौरी सेब के लिए। किन्नौर में नहरों, कूलों के माध्यम से पहाड़ों का स्वच्छ पानी बगीचों तक पहुंचाया जाता है, और फिर सिंचाई होती है सेब के बगीचों की, और फिर खिलकर निखरता है किन्नौरी सेब। एडजॉइनिंग एरियाज मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल से ग्रेडर्स आते हैं और पैकिंग के काम को आगे बढ़ाते हैं। आइए उनसे जानते हैं किन्नौरी सेब की कुछ विशेषताओं के बारे में। लगभग 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल हो गए। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं आप? करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी के हैं? हाँ जी। तो वहाँ पे भी तो सेब होते होंगे? होते हैं, सेब तो होते हैं। वहाँ के सेब और यहाँ के सेब के में क्या फ़र्क है? कोई क्वालिटी में कुछ ऐसा फ़र्क बता सकते हैं आप, क्योंकि सेब के साथ आप ज़्यादा काम करते हैं? सेब तो है ही ना, यहाँ की और वहाँ की क्वालिटी में तो फ़र्क है ही, वो तो सबको पता है। अच्छा, क्या फ़र्क क्या है, कुछ बता देंगे आप? फ़र्क यही है कि यहाँ का सेब जो है नेचुरल होता है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हमारा थोड़ा बनावटी होता है, हम बना के करते हैं। बनावटी बोलने का मतलब कैसे? मतलब बना के ज़बरदस्ती तैयार किया जाता है उसको। तैयार किया जाता है। यहाँ नेचुरल सही समय पर तैयार होता है सेब। अच्छा, सही समय पर तैयार होता तब जाके इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी उससे फ़र्क ये है। ये तेज चलते हाथ, जानकारी की भी कमी नहीं है। आइए इनसे थोड़ी सी और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश। तो यहाँ पे आपने और इसके अलावा ना और कितनी जगह आपने पैकिंग वगैरह की है? पैकिंग तो बहुत जगह कर दी इधर। अच्छा, तो जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे आपने कितनी टोटल वैरायटीज़ बताई मेरे को? यहाँ पर हमारे पास इस टाइम मौजूद 4 वैरायटियाँ हैं। 4 वैरायटियाँ। तो 1-2 वैरायटी और भी है इधर किसी और के बगीचे में, बल इस बगीचे में नहीं है। कौन सी वैरायटी है? गेलगाला, रेड गोल्डन। रेड गोल्डन। हाँ जी। 2 वैरायटीज हैं। 2 वैरायटी। और कहीं एक आधी जगह हमने स्कारलेट 2 भी देखा है। स्कारलेट 2? हाँ। अच्छा, कम है वो? कम है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। जेरोमाइन भी है, अभी जेरोमाइन भी है, लगा रहे। अच्छा, तो फिर इधर क्या कहते हैं आपका, जैसे एग्जांपल के लिए आप रोडू गए थे, कोटगढ़ वगैरह वहाँ पे गए थे? हाँ जी। निकालने, तो वहाँ पे वैरायटी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? जैसे यहाँ पे तो रॉयल रिचर्ड रेड, रॉयल ही चलता वहाँ तो, रॉयल रेड गोल्डन चलता, फिर रेड गोल्डन चलता है। रॉयल के साथ रेड गोल्डन चलेगा। और यहाँ पे क्या चलेगा? यहाँ पर तो रॉयल, यहाँ तो सारी वैरायटियाँ मिलेगी। ये गोल्डन होता है, ये पॉलिनेटर का काम करता है। ठीक है जी। तो ये हमारा रेड जो है ना, ये होता है सेल्फ पॉलिनेटर, इसमें पॉलिनेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके। ये खुद अपनी पॉलिनेशन कर लेता है। ठीक है। तो रॉयल के लिए ज़रूरी है पॉलिनेटर। अच्छा, रॉयल के लिए ज़रूरी है पॉलिनेटर। अच्छा, इसके लिए गोल्डन या कहीं रेड गोल्डन, अच्छा, अपना अलग अलग पॉलिनेटर लगाते हैं, होना ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, तो मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपने इस पर सेब करसोग में अपने घर में कितने रुपए का बेचा है? ये कितने किलो की पेटी है ये वाली?
इसका वजन होगा लगभग 25 से 28 किलो के बीच। 25 के 25 से 28 किलो 2.5 के किलो बीच। के बीच में होगा वजन। तो इतना ही करसोग में अगर पेटी बनती है, पेटी तो सेम ही बनती है। पेटी तो सेम बनती है, करसोग, शिमला, किन्नौर, जहाँ मर्जी हाँ, जहाँ पेटी सेम बनती है। सेम तो मतलब बनेगी। जो पेटी, ये जो करसोग में जो जाती है पेटी, ठीक है, ये कितने की जाती है लगभग जब आपका सीजन होता है वहाँ? वो हमारे तो उस टाइम टॉप मार्केट में ही जाती है, क्योंकि खाली मंडी होती है उस टाइम। कितना मतलब तभी ऐसा अमूमन इस साल कितनी 2500-2700 के बीच। 2500-2700 के आसपास, हाँ। बहुत अच्छा रेट है। हाँ। तो अगर उस हिसाब से हम कंपैरिजन करें आपके उधर करसोग के सेब के हिसाब से किन्नौर के सेब को, तो ये कितना मतलब उठना चाहिए अगर मतलब उस मार्केट में अगर ये सेब आएगा? उस मार्केट के हिसाब से तो 2 गुना होना चाहिए। 2 गुना होना चाहिए, यानी कि 2500 होगा तो 5000 इसका कीमत जाना चाहिए। 4000 तो जाने ही चाहिए। 4000 तो जाना ही जाना चाहिए। अच्छा, ये फ़र्क है मार्केट की वजह से। मार्केट। उसका कुछ स्पेशल चीज़ बताइए, या आप हर जगह जाते हैं, रोडू जाते हैं, करसोग में करते हैं, किन्नौर आते हैं, यहाँ की सेब की कुछ अलग सी चीज़ बताइए, कुछ मतलब 11-12 सालों में कुछ फ़र्क देखा है आपने सेबों में? ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ का सेब ठोस होता है। हाँ, ठोस है। ठोस है, मतलब लंबा टिकने वाला। अब सर्दी टाइम हो गया हुआ हाँ है, जी, हाँ तो अभी चलेगा बहुत दिन। जी, अब जैसे हमारा नीचे वाला सेब चले, वो तो फुल गर्मी में तैयार होता है, हाँ जी। वो तो जल्दी पक जाता है, मतलब सड़ भी जाता है। अच्छा, तो ये टिकाऊ माल है, टिक जाएगा बिना स्प्रे का। मतलब स्प्रे कोई नहीं होती इसमें, कलर की स्प्रे। हाँ जी, हमारे वहाँ पर कलर की स्प्रे कलर की की स्प्रे जाती की है। जाती है। हाँ। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे लास्ट 11-12 साल में कुछ फ़र्क देखा है कि नहीं देखा यहाँ हॉर्टिकल्चर में, खासकर सेब में आपने फ़र्क आते हुए क्या ना? हाँ, अभी कुछ फर्क यहाँ आ रहा है। माइट बुलिया, मतलब यहाँ पर सूड़ी साड़ी अब बहुत कीड़े मकोड़े पहुँच चुके हैं, जो कि पहले नहीं होते थे। पहले नहीं होते। बिल्कुल पहले बिल्कुल साफ, 100 में से 1 पेटी बी ग्रेड निकलती थी। अच्छा, तो अभी लगभग 10 पेटी निकल ही रही है। अच्छा, एवरेज में 10 पेटी हाँ, निकलती है। निकल ही रहा है अभी 100 में से। समय के साथ पैकिंग का स्वरूप चेंज हो रहा है, मशीनों को भी उपयोग में लाया जा रहा है। 2020 से पहले साथी देश नेपाल से आए लोग धुलाई का काम किया करते थे, लेकिन कोविड-19 के चलते इनकी कमी खल रही है। कारण रफ टेरेन पे दूसरे प्रदेशों से आए श्रमिक उतने कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। कहाँ के भैया आप लोग? कहाँ? जम्मू के? पहली बार आए हैं? पेटी बारी है बहुत काफी दूर है। हाँ, इतनी दूरी से कभी ढोया है? पहली बार। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ग्रेडिंग और पैकिंग। अब मंडियों तक पेटियों को पहुंचाने के लिए ट्रक्स और लॉरीज की उपलब्धता। अच्छा रघु भाई, आप सामान ले जाते हैं यहाँ से सेब की पेटियाँ दिल्ली के लिए, हाँ जी, तो कितना समय लग जाता है यहाँ से दिल्ली? यहाँ से आए चलेगी तो कल रात को 12 बजे बढ़ेगी गाड़ी मंडी में। अभी ये कोविड के दौर पर मंडी जो है पूरे दिल्ली में तो ट्रक नहीं जाती होगी? नहीं, बॉर्डर पे ही है। बॉर्डर पे? हाँ बॉर्डर जी। एरिया कौन सा है जहाँ पे अनलोड हो जाता है? सिद्धू बॉर्डर। सिद्धू बॉर्डर, हाँ जी। वहाँ पे अनलोड कर देते हैं? हाँ जी, जो दिल्ली के अंदर जो फड़ बने थे वो सब फड़ वहाँ बने पड़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि अभी जैसे पहले टैक्स होता था जगह जगह, अब टैक्स वगैरह तो नहीं हो? नहीं, कोई टैक्स नहीं है टैक्स सेब नहीं का। होता है। और रास्ते में कोई दिक्कतें वगैरह आती हो? नहीं, जो सेब की पेटियां हैं वहाँ पे अनलोड होता है, तो वहाँ पे दूसरे जैसे स्टेट जम्मू कश्मीर, वहाँ उनके सेब भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उनके नहीं आ रहे, उनके आगे जा रहे हैं आज़ादपुर मंडी में। उनके आज़ादपुर मंडी में जा रहे हैं? तो हाँ जी। हम हिमाचल वालों का सेब वहाँ तक जा रहा है और हाँ उनका जी। आज़ादपुर मंडी में जा रहा हाँ है। जी, हाँ जी। और क्या कहते हैं, रेट के बारे में कुछ पता है आपको? रेट के बारे में ऐसा ही है, 2200 पेटी चली है। चल, हाँ जी। किन्नौर से ही चलते हुए कितने साल हो गए? किन्नौर से भी हो गए कोई 15 साल हो गए। 15 साल हो हाँ गए। जी, अब रोड्स वगैरह भी अच्छे बन गए हैं, दिक्कत हाँ जी। ज़्यादा नहीं आती होगी? हाँ जी, अच्छे बन गए। ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार भी समय समय पर ध्यान आकर्षित करती रही है। इसके महत्व को हर इंडिविजुअल समझ रहा है। किन्नौर में भी इसकी पहल हो चुकी है। आइए मिलते हैं फर्स्ट जनरेशन हॉर्टिकल्चरिस्ट से और उनके एक्सपीरियंस को जानने समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपका पूरा बगीचा ऑर्गेनिक है? बिल्कुल। इसके बारे में कुछ बताइए। मैं शुरू से, मेरे हस्बैंड हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होने के नाते मुझे केमिकल चीज़ें लगाने से मना किया। केमिकल खाद हमने छुआ भी नहीं। और मैं कुछ साल, मेरे पास जानवर नहीं होने के कारण मल्चिंग करके कंपोस्ट पीट बना के उसमें जितने भी
आपका ये बिरचा व्याचा जितने भी रफ वो घास है उसमें भर के कंपोस्ट पीट बनाती थी, और 1 साल के बाद वो कंपोस्ट पीट खोलने के बाद थोड़ा थोड़ा सारे पौधों में वो पहुंचाती थी। और जिन जिन जगहों पर मेरे पास बगीचा है उन जगहों पर कंपोस्ट पीट सब जगह अभी भी वो गड़ा कई जगह पर पूरा नहीं भर के अभी भी आपको दिखेगा। उसी से ऊपर उसके बाद लोगों को घास देना, खाद आना रोपा वालों से थोड़ा थोड़ा वो देते हुए उसी से मेरा पौधे। अच्छा, तो इसके जो आपकी जो शुरू में जितने भी पौधे लगे हैं इसकी नर्सरी आपने खुद डेवलप की? नहीं, ये नर्सरी शुरू में मैंने नहीं किया। ये नर्सरी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होने के नाते रिप्पा फार्म से नेगी जी ने खुद कलम करके वो पौधे मुझे पहुंचा के देते थे। पर दुख की बात है ये कि हर साल जो है ना यहाँ पौधे मिलता नहीं था। 4 साल के बाद जब ये शेड बनने के बाद मैं यहाँ परमानेंट रही, उसके बाद मैंने नर्सरी लगाई। नर्सरी भी मैं पालू रूट पर, फिर वो पौधे अपने लिए भी लोगों को भी सेल में होता है। नर्सरी होने के बाद गवर्नमेंट हाफ पे जो है ना गवर्नमेंट देती थी, हाफ पे जो है ना ग्रोवर देते हैं, वो नर्सरी ले जाने वाले देते हैं। अब पहले तो इतनी अहमियत नहीं थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से मतलब इसका महत्व क्या रहेगा, मतलब आप क्या समझते हैं इसके महत्व? मैं ये समझती हूँ ज़्यादातर आप ऑर्गेनिक, जैसे मैं सब्जी से लेकर राजमा से लेकर कोई भी चीज़ में हम केमिकल लगाते नहीं, इससे बीमारियों से दूर रहेंगे। गलत बीमारियां आती है, गलत लोग वो चीज़ हमारे लिए नहीं आएगा। हमारे गुरुजी आते हैं कई साल में एक आध बार, वो बोलते हैं मेरे को तो बाहर से फल खाना डर ही लगता है, वो ऐसे चीज़ें इसलिए हमने लगाते हुए नहीं। हमें अब आज मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमारे बच्चे इतने निडर हो के फल खाते हैं, सेब हो, खमानी हो, आप कोई भी फल है जो मेरे पास है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। केमिकल खादें रत्ती बनी मिलेगा। आपका सब्जी, गोभी, शलगम, पालक, कोई भी चीज़ हो, मूली, सारे उस पर है, ये खाद हमारे गोबर पर है। फिर ऑर्गेनिक को शुरू किए हुए, अगर मोटा लमसम बोलना होगा, शुरू किए हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को कितना साल हो गया? मेरा तो आप देखिए खाद नहीं लगा के तो 84 की बात परमानेंटली जब ये रहने के बाद वो बगीचा तब उसके बाद ही हमने लगाना छोड़ दिया है। हमें कोई और मैंने आपको मैं बताऊं, केमिकल खाद सरकारी फार्मों में लगाते हैं और मेरे बगीचे और उनके बगीचे में जब आप अंतर देखेंगे मेरे पौधे मजबूत मिलेंगे, उनका इतना मजबूत नहीं मिलता था। जैसे आने वाले वक्त जैसे आपका मतलब बहुत शानदार बगीचा है, तो कोई मतलब अपना बगीचा नया शुरू करना चाह रहा होगा, अगर नया बगीचा बनाना चाह रहा होगा तो उसके लिए आपके क्या कुछ सजेशन है कि मतलब ऐसा बगीचा? बिल्कुल, हम तो यही एक बोलेंगे, आप एक तो जहाँ से आप पौधे उठाएंगे हाँ उसका नर्सरी का चेक कर दीजिए, पौधों का, छोटे पौधों का, और किस रूट से बना है, पालू रूट में है, सेब के बीज का रूट का है, सारा आपको खुद सोचना पड़ता है बगीचा लगाने वाले को। और उसके बाद उसका देख रेख, केमिकल नहीं लगा। आजकल तो खाद लगाते बहुत कम लोग हैं, सभी बोल रहे हैं, हमने छोड़ दिया है, पर वो ऐसा बगीचा लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये है कि बेसमय ड्रॉपिंग ज़्यादा भी नहीं होता है। आप केमिकल लगाएंगे ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, बीमारियां ज़्यादा अटैक होगा केमिकल लगाने से। बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपका। हम तकरीबन 12 बीघा में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो कंप्लीट 12 बीघा में हो रहा है। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो 12 बीघा में है, इसमें आप कह रहे हो कि किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है। सपोज़ करो किसी साल पर्यावरण में चेंज की वजह से स्केप या किसी तरह का दूसरा हुल या फिट या कुछ इस तरह की बीमारी आती है, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? तो उसके लिए ये आपके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह दवाइयाँ बहुत बनी हैं
जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे अब गुलिया फीड के लिए बगजारा वगैरह हैं, तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक उसमें हैं आज अवेलेबल, तो हम उनको यूज़ कर रहे हैं। और आपके और साथ वैसे तो हम अगर ऑर्गेनिक इसको जब इतना आगे कर रहे हैं तो वैसे बीमारी बहुत कम आती है वैसे, चलो कभी आ भी गई तो हम इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, और एक कलर के पीछे भी ये कहा जाता है रीज़न कि आपके बगीचे में सबसे शानदार कलर है, हाँ जी, तो कलर के पीछे भी रीज़न कहा जाता है कि अगर आपका बगीचा ऑर्गेनिक है हाँ हाँ तो कलर अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, ये सही मानते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल 100%। 100% हाँ जी, सही है। हाँ हाँ। और मतलब ये प्रोडक्शन जिस तरह का इस बार प्रोडक्शन दिख रहा है, लास्ट ईयर कम था या इस साल ज़्यादा, ऐसा तो कुछ नहीं ना, हर नहीं, साल ये एवरेज। मतलब आपका जो जितना आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और उसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। अच्छा, और मार्केट से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मार्केट से रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे तो? अभी तो ट्रायल पे ही हैं, अभी फर्स्ट पहला अभी साल थोड़े से ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में मतलब कितना इसका हमारे बेनिफिट रहता है। अभी तो ज़्यादा इतना है नहीं, बहुत कम आ रहा है। अच्छा, ऑर्गेनिक ऐसी मार्केट अच्छा, अभी है नहीं, मतलब हमारे नज़र में अभी अब लोग, हाँ जी हाँ जी। और ये क्या कहते हैं, सपोज कीजिए कि ये जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपका कोई ग्रुप होगा पर्टिकुलर? हाँ, वो लिपा का ग्रुप है हमारे साथ में, अच्छा, लिपा तो हम सब एक साथ जुड़े हैं, सात लोग हैं हम लोग। 7 लोग हैं। हाँ तो जी, आप लोग एक दूसरे पे चेक रखते हो कि आप चेक रखते हैं, हाँ जी हाँ जी, कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी होगा, प्रॉपर है हमारे पास, प्रॉपर है। हाँ जी, तो अब मार्केट की दिक्कत है, इसके अलावा पूरा ऑर्गेनिक है हाँ जी हाँ जी, और मतलब इसका ख्याल आप रखते हैं, प्रूनिंग से लेके सारे ख्याल आप हाँ जी रखते हाँ हैं, जी, करेक्ट है? हाँ जी। और कुछ मतलब ये विशेषता बताइए, कुछ जैसे नए वेराइटी ऑफ एप्पल्स आजकल आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, और आपके पुराने हैं कुछ, हाँ जी हाँ जी। तो आप क्या फ़र्क देखते हैं इसमें अभी नए वेराइटी? नहीं, रॉयल में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ का तो एलिवेशन जो अभी रॉयल के लिए बहुत बेस्ट है। वो तो उन जगहों पे है कि जहाँ लोअर, जहाँ पर अभी रॉयल में दिक्कत आ रही है, तो वो नए वेराइटीज़ पे जा रहे हैं। पर मेरे को तो लगता है कि अभी हमारे यहाँ तो रॉयल बहुत अच्छा वो रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट दे रहे हैं। तो आने वाले कोई नया बागबान होगा जो कि सपोज करो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहा है, हाँ जी, तो उसके लिए बेस्ट सजेशन क्या होंगे? बेस्ट सजेशन तो यही है कि भाई आप मतलब जो इनको एक बार ट्रायल करें ज़रूर, तो इससे मतलब आपका हर चीज़, आपका वैरायटी से लेकर क्वालिटी से लेकर प्रोडक्शन सब चीज़ बढ़ेगा। तो आप इसको, आप केमिकल को छोड़ दें बिल्कुल, और इसकी तरफ जाएं। शुरू के 1-2 साल आपको दिक्कत आ सकती है, पर धीरे धीरे आपका मतलब जो ये ऑर्गेनिक जब पूरा फार्म का ऑर्गेनिक हो जाएगा तो इसका बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये कि आजकल जैसे एक दिन तूफान आया बाबा वैली में, हाँ जी हाँ जी, सब कुछ गिरा पौधे, तो कई जगह मैंने ये भी सुना है कि जब सेब अगर आपका ऑर्गेनिक होगा तो उसका जो गिरने की टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, देखो हमारे बगीचे में बहुत कम गिरा, तूफान तो हमारे यहाँ वैली में भी बहुत आया और लोगों के बहुत नुकसान भी हुए। हाँ जी, तो जहाँ हमारे ऑर्गेनिक जहाँ फार्मिंग है, जैसे हमारे इस बगीचे में बहुत कम गिरा, मतलब गिरा नहीं ये नहीं कह सकता हूँ, पर कम गिरा, और कंपैरिजन में जैसे और बगीचों में है हमारे, तो इससे इसके मतलब ये है कि भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से आपका जो पेड़ जो है ना, तो उसके उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी ना फ्रूट, हाँ, तो उससे ड्रॉपिंग वगैरह भी कम होगी। हाँ जी। बर्फ से ढके पहाड़, स्वच्छ जल, ऑर्गेनिक किनौरी सेब। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।